नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संग्रहालय में, जो कि भोपाल में श्यामला हिल पर स्थित है, जहाँ पर कि पूरे प्रदेश की प्रतिमाएं एवं वो कलाकृतियाँ हैं जो कि हमारे पूर्वज या कि प्राचीन काल में या मध्यकाल में इस्तेमाल किया करते थे। तो आइए हम देखते हैं कि अंदर कौन सी वीथिका में क्या क्या है। जैसे ही हम स्टेट म्यूजियम में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्वागत दो तोपें कर रही हैं। नहीं, ये तोप एकदम ओरिजिनली है। ये तोप का मुंह है। यहाँ से बारूद अंदर भरा जाता था, बारूद का गोला बना के, जिसे कि तोप का गोला भी कहते हैं। और हम ये कैसे पता करेंगे कि ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है? तो इसमें पीछे से फायर देने के लिए जो बत्ती निकलती थी उसका छेद है। ये वो छेद है जहाँ से कि बत्ती बाहर निकलती थी और उसको जलाया जाता था, जिससे कि जब वो आग अंदर जाती थी और बारूद में धमाका करती थी, जिससे कि तोप का गोला आगे जाकर दुश्मनों पर गिरता था और उसे क्षति पहुंचाता था। अब ये गोला कितनी दूर जाता था, ये इस तोप के झुकाव या अलाइनमेंट पर डिपेंड रहता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, फिजिक्स में एक बुनियादी सिद्धांत है कि अगर कोई वस्तु को अधिक दूर तक फेंकना है, लंबी दूरी तक, 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। तो ये बाहरी तोप है। ये तोप 17वीं 18वीं सदी की है, जो कि धार के किले से प्राप्त की गई थी। अब हम अंदर देखते हैं कि स्टेट म्यूजियम में और क्या क्या है। ये त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो कि 10वीं सदी की है और ये पचावली मुरैना से प्राप्त की गई है। यह गौरी है जो 10वीं सदी की हैं और यह हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त की गई हैं। शाकंभरी दुर्गा, ये भी 11वीं सदी। योगिनी 10वीं सदी, स्थान शहडोल। सरस्वती ज्ञान की देवी 10वीं सदी, सोहानिया मुरैना। 10वीं सदी, मंदसौर हिंगलाजगढ़। चामुंडा मस्तक है ये विदिशा से प्राप्त किया गया है, 10वीं सदी। ये नवग्रह हैं। यह काशी पट्टा है जो विदिशा से प्राप्त हुआ है। सदाशिव जो कि मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। सूर्यदेव जो कि हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, जो कि शिवपुरी से प्राप्त प्रतिमा है। बराही जो कि हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त है। वैष्णवी धुवेला जो कि छतरपुर के पास स्थित है। यह भगवान विष्णु की कूर्म अवतार की प्रतिमा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भूदेवी यानी पृथ्वी जी को भगवान अपनी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं और चारों तरफ जो देवता हैं वो इनका स्तुति गान कर रहे हैं। हाथ में भगवान के सुदर्शन चक्र भी है, शंख, एक हाथ में गदा और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। नरसिंह की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह खंडित हो चुकी है। ये हम देखते हैं कि भगवान हिरण्यकश्यप को कैसे अपनी गोदी में बिठाकर उसका वध कर रहे हैं, उसको चीर रहे हैं। यह कृष्ण जन्म दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता देवकी उनको स्तनपान करा रही हैं और पीछे देवता नृत्य कर रहे हैं। साथ ही शेषनाग की भी छत्र छाया है। अंजना, अलस, अभिसारिका, ये तीनों नायिकाएं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिदेव हैं। ये ब्रह्मा जी हैं जो कि उनके तीनों सिर, भगवान विष्णु बीच में विराजमान हैं और भगवान महादेव, विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में हैं और ऊपर ये देवता स्तुति गान कर रहे हैं नृत्य करते हुए। ये उमा महेश हैं।
ये भगवान हरिहर के रूप में है। ये भगवान महावीर स्वामी हैं जो सर पे तो भद्रका की स्थिति में विराजमान है। प्रतिमा है जो कि लगभग 12वीं सदी की बताई जाती है तथा यह शिवपुरी से प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध 2वीं सदी की जो कि ग्वारी घाट जबलपुर से प्राप्त हुई है। बुद्ध लगभग 10वीं सदी शिवपुरी से। अपराजिता चंद्र प्रभु भगवान 14वीं सदी की है जो कि दुर्जनपुर विदिशा से प्राप्त हुई है। यह 52 अवतार है भगवान विष्णु का जो कि सिमरिया शहडोल से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 11वीं सदी की बताई जाती है। ये भगवान कार्तिकेय हैं जो कि गजेंद्र घाट मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। यह प्रतिमा 3वीं से 4वीं सदी की बताई जाती है। यह दिग्मंडल है जो कि धुबेला से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 11वीं सदी की संरचना है। लिंगी प्रतिमा है जो कि 3री और 4थी सदी की बताई जा रही है। महागौरी 10वीं सदी, स्थान मंदसौर। शक्ति और गणेश 10वीं सदी, मंदसौर। शिव अनुग्रह 11वीं सदी, हिंगलाज। यह प्रतिमा काफ़ी विशिष्ट है। इसमें हम देखते हैं कि ये रावण है, ये कैसे भगवान शिव की स्तुति कर रहा है और उनसे अनुग्रह कर रहा है लंका जाने के लिए। ये रावण के पूरे 20 हाथ हैं और पीछे ये 10 सिर भी दिखाए गए हैं। ये शिव पार्वती, पीछे ये देवताओं की कलाकृतियाँ हैं। नटेश इंद्रगढ़ मंदसौर 8वीं सदी। ये कल्याण सुंदर है जो कि मुरैना से प्राप्त हुए हैं। यह एक पत्थर की संरचना है जो कि कलश का रूप लिए हुए है। जो शिवपुरी से प्राप्त हुई है। राजन महाराज गणेश, यह एक साधु महाराज हैं जो कि 18वीं सदी के हैं और यह जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। तीर्थंकर प्रतिमा। ये गजासुर का वध दिखाया गया है इसमें। जो कि पीपलधार शिवपुरी से प्राप्त की गई है प्रतिमा। यह जैन पादपीठ है। चामुंडा जो कि लगभग 11वीं सदी की प्रतिमा है। ऋषभनाथ 12वीं सदी, नरवर शिवपुरी 10वीं सदी। सदाशिव, यह प्रतिमा 11वीं सदी की है जो मंदसौर से प्राप्त की गई है। उमा महेश्वर, धन के देवता कुबेर जो कि मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री गणेश 12वीं सदी, नेमावर देवास। तीर्थंकर, यह पादपीठ है जो कि शिवपुरी से प्राप्त की गई है। इसकी जो कलाकृति है इस संरचना की, ये देखने लायक है। तीर्थंकर, फिर पादपीठ। ताज्जुब की बात है कि पुराने लोग, पहले के लोग कैसे ये सब बना लेते थे बिना किसी आधुनिक संसाधन के द्वारा।
जो कि हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुई है। द्वारपाल प्रतिमा, ये भी एक द्वार शाखा है। भगवान अपने हरिहर रूप में, भगवान अपने 52 रूप में, हिंगलाजगढ़ मंदसौर 10वीं सदी। फिर वामन प्रतिमा, हिंगलाजगढ़ 11वीं सदी। एक बैल की संरचना है, जो कि बैठा हुआ है बैल वृषभ, और ये बैल की सेवा कर रहे हैं सेवादार, जो कि उसे लड्डू खिला रहे हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास राज्य स्तरीय संग्रहालय को देखने का और समझने का। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये प्रयास पसंद नहीं आ रहे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।